नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार झूठ बोलना तो आसान होता है, लेकिन बाद में वह बहुत ही कष्ट देती है। और पहली बार सत्य बोलने में कठिनाई तो होती है, लेकिन बाद में वह बहुत ही आराम देती है। आज हम रामायण के वैसे ही एक झूठ के बारे में बताएंगे, जिसमें माता सीता काफ़ी क्रोधित हो जाती है और वह झूठ बोलने वाले को श्राप दे देती है, और वह श्राप का सामना आज भी वह कर रही है। तो हम बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब लाइक कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हो जाती है, और यह बात जब राम को वनवास काट रहे होते हैं तब इनकी सूचना पहुंचती है। तब राम और लक्ष्मण और सीता अपने पिता का श्राद्ध कराने के लिए बिहार के गया पहुंचते हैं, और गया पहुंचकर वह फल्गु नदी के किनारे जाते हैं और वहां पर एक ब्राह्मण का तलाश करते हैं। और ब्राह्मण ने पूरे नियम बताता है पिंडदान करने का, और कुछ वस्तुएं लाने के लिए ब्राह्मण कहते हैं। तब भगवान राम और लक्ष्मण वो वस्तुएं को लाने के लिए चले जाते हैं, और माता सीता वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगती है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, समय बीतता ही चला जाता है, काफी देर हो जाती है। तब माता सीता के सामने अचानक राजा दशरथ प्रकट होते हैं व्याकुलता के साथ, और अपने पिंडदान की मांग करते हैं सीता जी से। तब सीता जी काफी परेशान हो जाती है और वह पिंडदान करने का निर्णय ले लेती है। पिंडदान करने से पहले माता सीता ने वहां पर उपस्थित नदी, पेड़ पौधे, पशु और पंछी और वहां पर उपस्थित ब्राह्मण को गवाह के रूप में साक्ष्य बनाते हैं, और सबके सामने राजा दशरथ का पिंडदान करने का क्रियाकलाप चालू करते हैं। और अच्छे नियम तरीके से पिंडदान की क्रिया समाप्त होती है। पिंडदान क्रिया की समाप्त होने के बाद वहां पर राम और लक्ष्मण कुछ समय के बाद पहुंचते हैं। तब माता सीता कहती है कि प्रभु, आपने तो काफी देर कर दी, पिंडदान की क्रिया तो समाप्त हो गई है। तब यह बात सुनकर राम काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि पिंडदान कौन किया आखिर? पिंडदान तो सिर्फ पिता का पुत्र ही कर सकता है, तो मैं और लक्ष्मण तो यहाँ पर था ही नहीं, तो आखिर पिंडदान किया किसने? तब माता सीता कहती है कि पिंडदान हमने किया प्रभु, क्योंकि पिताजी काफी व्याकुलता के साथ प्रकट हुए थे और उन्होंने अपनी पिंडदान की मांग कर दी थी। तब मैंने निर्णय लिया कि पिंडदान मैं कर दूं। तब पिंडदान की क्रिया अब तो समाप्त हो गई है। तब भगवान राम को विश्वास नहीं होता और कहते हैं इसका क्या प्रमाण है? तब माता सीता कहती है कि मैं गवाह के रूप में यहाँ पर उपस्थित फल्गु नदी, गौ माता, तुलसी और कौआ और ये ब्राह्मण को साक्ष्य में रखा हूँ। आपको हम पर विश्वास नहीं होता है तो आप इन गवाहों से पूछ लीजिए। तब राम ने कहा ठीक है सीते, मैं इस गवाह से ही पूछ लेता हूँ। तब राम भगवान जब उनसे पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है, लेकिन वहाँ उपस्थित वट वृक्ष ने सत्य का साथ देते हुए कहा कि सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया है। इस तरह फल्गु, गाय, तुलसी और ब्राह्मण और कौआ की झूठ बोल देने के बाद जब वट वृक्ष ने यह सत्यता की प्रमाणिता दे देता है, तब यह बात सिद्ध हो जाती है कि सीता माता पिंडदान किए थे। तब राम कहते हैं कि और कोई प्रमाण है तो बताओ, यह तो एक गवाह ने बोला। तब माता सीता ने कहा अगर मैं सच्ची प्रेम और भक्ति के साथ अपने पिता का पिंडदान किया हूँ तो हे महाराज दशरथ, आप हमें प्रकट दें और यह बात स्वीकार करें कि मैंने ही पिंडदान किया है। तब स्वयं ही राजा दशरथ प्रकट होते हैं और अपने पिंडदान का स्वीकार करते हैं कि सीता ने ही पिंडदान किया। तब भगवान राम मान लेते हैं कि हमारे पिता का पिंडदान हो गया। लेकिन जब माता सीता उन झूठे गवाहों पर की बातों सुनकर उन पर क्रोधित हो जाते हैं, और माता सीता ने उन्हें श्राप दे देता है और फल्गु को कहते हैं कि केवल तुम नाम की नदी रह जाएगी, तुम में पानी नहीं रहेगी।
इसलिए गया में फल्गु सूखी है, और तुलसी को श्राप दिया कि वो गया की मिट्टी में कभी नहीं फलेगी। और गाय को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुमको सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा होगी और तुम अभक्ष्य पदार्थ खाएगी। और उसके बाद ब्राह्मण को कहा कि वो कभी संतुष्ट नहीं होगा और दरिद्रता पूर्वक जीवन हमेशा जिएगा। उसके बाद कौवे को हमेशा अभक्ष्य और लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया, लेकिन वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। यही नहीं, वट वृक्ष न केवल अपनी छाया से लोगों को भला करेगी, बल्कि अंतकाल तक स्त्रियों के अपने पति की लंबी आयु का कामना पूर्ति भी करेगी। तो यह थी झूठ की कहानी, जिसमें माता सीता ने इन झूठे लोगों को श्राप दिया था। तो यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा दोस्तों? तो अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो थैंक यू।